Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। आपको सर्कल सफेद रंग के यहाँ से लेकर के दूर तक नजर आएंगे। ये वो तमाम जो निशान है, जो सबूत है, जो पूरे एनकाउंटर की कहानी बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बुधवार को ट्रोनिका सिटी के पास जब पुलिस ने बदमाशों को घेरा तो किस तरीके का रिटेलिएशन बदमाशों की तरफ से भी हुआ। ये तमाम जो छोटे सर्कल आप देख रहे हैं, इन सभी सर्कल्स में आप जो गोलियां चली थी उनके खोखे गिरे थे। आप देख रहे हैं ठीक इस जगह पर आकर के जो बाइक है उनकी यहाँ पर आकर के बाइक गिरी थी जब बदमाश यहाँ से जा रहे थे। 12 सितंबर की तड़के सुबह दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग कर दहशत फैलाई गई। पुलिस ने बड़ा एनकाउंटर को अंजाम देते हुए इन दोनों आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। यानी दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग करने वाले ये दोनों आरोपी एनकाउंटर में मारे गए हैं। बुधवार की देर शाम यानी 17 सितंबर की देर शाम गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी के पास ये बड़ा एनकाउंटर हुआ। इसमें यूपी एसटीएफ, हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मुस्तैदी से दोनों आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। एनकाउंटर के बाद इस घटना को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा ये कि घटना को अंजाम देने से पहले, फायरिंग कर दहशत फैलाने से पहले रेकी की गई थी। इन बदमाशों पर लगभग 8 से 10 मुकदमे दर्ज बताए गए। अब एनकाउंटर में दोनों आरोपी तो मारे गए, लेकिन अब पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है कि इन बदमाशों की मदद किसने की। आपको बता दें कि 12 सितंबर की तड़के सुबह लगभग 4:30 बजे दिशा पाटनी के यूपी के बरेली वाले घर के बाहर जमकर फायरिंग हुई। इसके बाद से ही पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई थी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से बदमाशों की पहचान हुई। इसके बाद से पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। इस एनकाउंटर में मारे गए दोनों बदमाश हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों बदमाश में से अरुण सोनीपत का और रविंद्र रोहतक का रहने वाला बताया जा रहा है। अब यूपी तक की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी और एनकाउंटर स्पॉट पर बड़ा खुलासा हुआ। एनकाउंटर स्पॉट पर हमारे रिपोर्टर ने देखा कि किस तरीके से छोटे छोटे सर्कल बनाए गए थे, जहां पर फायरिंग के निशान पाए गए। जिगाना और ग्लॉक पिस्टल, ये दो चीजें बरामद हुई। आप सोचिए ये जो दोनों पिस्टल है वो लेकर चल रहे थे, तो कितने जो शूटर्स हैं उनके लिंक कैसे हैं, उनके पास हथियार कहां से आते हैं, ये सारी चीजें अब जांच की वजह है। लेकिन आप ये देखिए, ये स्पॉट आप देखिए तो जितने भी आपको ये व्हाइट आपको सर्कल सफेद रंग के यहाँ से लेकर के दूर तक नजर आएंगे, ये वो तमाम जो निशान है, जो सबूत है, जो पूरे एनकाउंटर की कहानी बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बुधवार को ट्रोनिका सिटी के पास जब पुलिस ने बदमाशों को घेरा तो किस तरीके का रिटेलिएशन बदमाशों की तरफ से भी हुआ। ये तमाम जो छोटे सर्कल आप देख रहे हैं, इन सभी सर्कल्स में आप जो गोलियां चली थी उनके खोखे गिरे थे। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, ठीक इस जगह पर आकर के जो बाइक है उनकी यहाँ पर आकर के बाइक गिरी थी जब बदमाश यहाँ से जा रहे थे। पुलिस को दरअसल ये जानकारी मिली थी कि उन्हीं का एक साथी, अरुण का एक साथी, ये जो पूरा आप इलाका देख रहे हैं ये थोड़ा सुनसान है, ऐसी जगह पर ठिकाना बनाकर छिपा हुआ है। और चूंकि इन दोनों की, रविंद्र और अरुण की पहचान हो चुकी थी, पुलिस के सामने इनके क्लियर फोटोज आ चुके थे, तो पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी। लगातार टेक्निकल मैनुअल जो मुखबिर है उनसे जानकारी ले रहे थे। रात में बुधवार शाम तकरीबन 6 बजे के आसपास इस पूरे इलाके में यूपी एसटीएफ, हरियाणा एसटीएफ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, ये पूरी इनकी संयुक्त टीम ने इस जगह पर घेराबंदी कर रखी थी, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन उनको नहीं पता था कि एग्जैक्ट यहीं आ जाएंगे। तो इस पूरे इलाके में पुलिस की एक्टिविटी थी। और जैसे ये बदमाश रात के वक्त, चूंकि अंधेरे होने पे इसलिए निकले, पुलिस का कहना है, ताकि इन पर किसी की नजर न पड़े, तो पुलिस ने जब इनको इस जगह पर देखा और उन्हें रुकने का इशारा किया, तो रुकने की बजाय जब वो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरफ से, वो सामने की तरफ से आ रहे थे, तो जब यहाँ पर वो पहुंचते हैं, यहाँ पहुंचते ही उनकी वो गोली चलाना शुरू कर देते हैं पुलिस पर, रुकने की बजाय, और भागने की कोशिश करते हैं। अभी आप देखिए स्पॉट पे हम लोग मौजूद हैं जहां पर बुधवार शाम को, देर शाम को यहां पर एनकाउंटर हुआ था। 3 टीमें थी, संयुक्त टीमें थी। यूपी एसटीएफ में जिसके पास लीड थी,
इसके अलावा हरियाणा एसटीएफ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। अब आप देखिए इस जगह पर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो तकरीबन आपको 20 मीटर की दूरी में तमाम गोलियों के ये निशान है। जो छोटे सर्कल है, दरअसल ये जो आपको नजर आएंगे, ये छोटे सर्कल जो हैं ये गोलियों के निशान, जहां पर गोलियों के खोखे गिरे हैं, ये उनके हैं। जबकि हम आपको लेके चलते हैं, ये आप आगे देखिए। दरअसल जब पुलिस को जानकारी मिली थी कि इन्हीं जो अरुण और रविंद्र है, सीसीटीवी से इनकी पहचान हो गई, तो ये दोनों का एक जो जानकार है वो ट्रोनिका सिटी के पास रहता है। पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली कि ये दोनों जा सकते हैं। पुलिस ने इस पूरे इलाके में ट्रैप लगाया था। जब इस जगह पर वो पहुंचते हैं, आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो थोड़ी सड़क भी आपको हल्की सी यहाँ पे खराब दिखेगी। यहाँ वो पहुंचते हैं तो पुलिस ने ठीक इस जगह पर, क्योंकि स्पीड कम हो गई थी, इस जगह पर उनको घेरा, रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने, आरोप है कि गोली चला दी। पुलिस टीम पर भागने की कोशिश की, क्योंकि ये पूरा आप देखिए तो जंगल का इलाका है चारों तरफ, अगर आपके ध्यान जाएगा, और सुनसान है, रात का वक्त था, यहाँ पर अंधेरा था, तो उसका फायदा उठा के उन्होंने गोली चलाकर भागने की कोशिश की, जो गोलियों के ये निशान है। लेकिन जवाबी कार्रवाई हुई। जवाबी कार्रवाई में जब उनको गोली लगी तो वो बाइक लेकर के तकरीबन 15 मीटर तक आगे जा पाते हैं, और ये तमाम गोलियां देखिए लगातार चल रही हैं। और यहां आकर के ये बड़ा सर्कल जो आपको दिख रहा है, यहां आकर के उनकी बाइक गिर जाती है, यहीं पर गिर जाती है। गोली लग चुकी थी, दोनों घायल हो चुके थे। इसके बाद पुलिस की टीम ने फौरन एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस पहुंचती है और दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन उन दोनों की मौत हो जाती है। अब इनके बारे में जब पुलिस ने पता किया तो पता चला कि ये दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा के रोहतक और सोनीपत के। इनके खिलाफ 8 से 10 मुकदमे दर्ज हैं। जिस तरीके की गोलियां इन्होंने चलाई थी और जिस तरीके के हथियार का इन्होंने इस्तेमाल किया था और जो तरीका इन्होंने अपनाया था दहशत फैलाने का, उसके बाद से ही पुलिस इनके पीछे लगी थी। और ये बात साफ हो गया था कि इनके लिंक्स आगे भी हैं। रोहित गदौरा के अलावा भी इनकी क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रही है, पुलिस अब उन सारी चीजों को भी छानबीन कर रही है। और साथ ही साथ 12 तारीख से लेकर के 12 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक इनकी मूवमेंट क्या थी, किन किन जगहों पर ये गए, कहां कहां ये जाकर के छिपे, इन सारी चीजों की भी अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल तारीख थी 12 सितंबर 2025, समय सुबह के लगभग 4:30 बजे। 2 बाइक सवार बदमाश दिशा पाटनी के घर के बाहर पहुंचते हैं। पहले दोनों आगे निकल जाते हैं, फिर अचानक बाइक घुमाकर दिशा पाटनी के घर के बाहर पहुंचते हैं। बाइक के रुकते ही पीछे बैठा बदमाश उतरता है और ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है। इस वीडियो में भी फायरिंग के बाद चिंगारी निकलती साफ दिखाई दे रही है। अब गोलीकांड के बाद बड़ा एनकाउंटर हुआ, जिसमें फायरिंग करने वाले दोनों आरोपी मौत के घाट उतारे गए। अब पुलिस बाकी आरोपियों की भी पहचान कर रही है, तलाश कर रही है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही बड़ा खुलासा होगा। वहीं जानकारी के मुताबिक इस हमले की जिम्मेदारी गोल्डी बरार गैंग के सदस्य रोहित गोदारा ने ली। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए खुशबू पाटनी और दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी ली और कहा, यह हमला हमने करवाया है। गाजियाबाद से हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।